ओके तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने लगे हैं एंटी स्पैस्मोटिक्स का और स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स का। अब नाम से दोनों सेम लगते हैं कि दोनों ही मसल स्पैज्म को ट्रीट करते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू, दोनों ही मसल स्पैज्म को ट्रीट करते हैं, लेकिन दोनों के केस में मसल स्पैज्म के जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, और दोनों की ड्रग्स की जो एग्जांपल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो एंटीस्पाज्मोटिक्स उस मसल स्पैज्म को ट्रीट करते हैं जो कि पेरिफेरल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में होगा, ठीक है, जो पेरिफेरली मसल स्पैज्म हो रहा है जिसका ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई लेन देन नहीं है, उस स्पैज्म को जो ट्रीट करती हैं ड्रग्स दैट इज एंटी स्पैज्मोटिक्स, ठीक है। एंड दीज आर यूज टू ट्रीट द स्पैज्म्स फ्रॉम पेरिफेरल मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं वो एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में वी हैव हायोसिन ब्रोमाइड, वी हैव डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जो जैसे ज़्यादा काम करने की वजह से या जैसे कहते हैं कि किसी ने वेट लिफ्टिंग की है उस वजह से जो मसल स्पैज्म हुआ, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से मसल स्पैज्म हुआ, उसमें जो जस्ट पेरिफेरल मसल्स की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी स्पैज्मोटिक्स देते हैं, हम एंटाकोलिनर्जिक्स देते हैं। इसमें हायोसिन ब्रोमाइड की एग्जांपल है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड की एग्जांपल है, ठीक है। जबकि जो स्पैज्मोलिटिक्स होते हैं these are used to treat the spasticity from upper motor neuron lesion, जो upper motor neuron lesion की वजह से spasticity हो रही है उसको हम ट्रीट करते हैं with the spasmolytics। और spasmolytics में जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें तो डायज़ेपाम आती है which is a benzodiazepine, इसका बैक्लोफेन आती है which is a GABA and agonist, ठीक है। और and we have tizanidine which is a cohener of clonidine drug again, स्पाज्मोलिटिक। देन वी हैव डेंट्रोलिन, डेंट्रोलिन के बारे में पढ़ा था कि ये रिवर्स करती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो कि सक्सिनाकोलिन की वजह से भी प्रोड्यूस होता है, जो जीएज जनरल एनेस्थेटिक्स वजह से प्रोड्यूस होता है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम डेंट्रोलिन देते हैं और वो एक्ट करते हैं ऑन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर भी हैव बोटुलिनम टॉक्सिन, ये भी हमें देना पड़ता है इन सीवियर केसेस ऑफ स्पास्टिसिटी। एंड देन वी हैव गाबापेंटिन एंड प्रीगैबलिन जो कि अगेन एंटी सीजर ड्रग्स हैं। तो ये सारे ड्रग्स आर दीज आर द स्पाज्मोलिटिक्स, जबकि एंटीकोलिनर्जिक्स आर द एंटी स्पाज्मोटिक्स, तो दोनों में डिफरेंस है। इस एग्जांपल में वी हैव डायज़ेपाम, बेंजोडाइज़ेपिन से आगे बैक्लोफेन, गाबा एगोनिस्ट से आगे टिजानिडिन कोहिनर है, क्लोनिडिन का डेंट्रोलिन एक्ट करती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, बोटुलिनम टॉक्सिन है और गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन है जो कि एंटी सीजर ड्रग्स है। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस। इसके अलावा मैंने आपको पहले एक वीडियो में पढ़ाया था अबाउट सोगामेडिक्स। सोगामेडिक्स जो कि रिवर्स कर रही थी टॉक्सिसिटी या रिवर्स कर रही थी एक्शन ऑफ रुकोरोनियम एंड अदर स्टेरॉयड बेस्ड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। और इनकी अगर हमने सोगामेडिक्स दी है टू रिवर्स, तो उसमें आपको ये बताया था कि सोगामेडिक्स का हमने ड्रग देनी है, तो उसके हमने उसके बारे में हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको माइंड में रखना है बिफोर गिविंग सोगामेडिक्स टू रिवर्स द एक्शन ऑफ स्टेरॉयड बेस्ड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। एक तो ये कि सोगामेडिक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद रीनल इनसफिशिएंसी, क्योंकि जो मेजर रूट है क्लीयरेंस का ऑफ सोगामेडिक्स दैट इज थ्रू किडनी, ठीक है, तो इसलिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है रीनल इनसफिशिएंसी के पेशेंट्स में। इसके अलावा सोगामेडिक्स के अपने कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं जिनमें एनाफिलैक्सिस है, एनाफिलैक्टिक शॉक कॉज कर सकते हैं, एनाफ्लेक्सिस कॉज करती है, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज करती हैं, इसमें नोजिया है, प्रूराइटस है, अर्टिकेरिया है, और दैट इज मोर कॉमन एन एनाफ्लेक्सिस। ब्रेडिकार्डिया भी कॉज कर सकती है विच कैन प्रोग्रेस टू कार्डिक अरेस्ट एज वेल, एंड कैन ऑल्सो कॉज कोआगुलोपैथीज लाइक पीटी एपीटीटी को बढ़ा देती है, और एंड since it binds and blocks the steroidal neuromuscular blockers, तो ये दूसरी स्टेरॉयड बेस्ड ड्रग्स को भी ब्लॉक कर सकती है ना, क्योंकि वो भी तो स्टेरॉयड बेस्ड होती हैं, लाइक प्रोजेस्टेरोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर सर्म्स हैं जिसमें टोरियामिफिन है, टमोक्सिफिन है। तो जब हम सोगामेडिक्स दे रहे होते हैं और उन पेशेंट्स में कंकरेंट थेरेपी चल रही हो विद सर्म्स और प्रोजेस्टेरोन वो ले रही हो एज ओसीपी, और वो या तो हार्ट का पेशेंट हो या उनमें ऑलरेडी कोई कोआगुलोपैथी हो, और या उनमें प्रीवियस हिस्ट्री हो इस ड्रग के साथ रिएक्शन की, तो हमने इन चीज़ों को माइंड में रखना बिफोर गिविंग सोगामेडिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी सोगामेडिक्स के बारे में, अगर आपको याद हो तो, जो कि हम यूज़ करते फॉर द रिवर्सल एनएम ब्लॉकर्स, वो आप पीछे किसी वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट रह गया था कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस का, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। सो या थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।